हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंडल वैक्स रीडिंग। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट और हिडन इमोशंस, फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। अगर आप नए आए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अभी लाइक करें। 1111 कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं। अगर आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, रिश्ते में बदलाव चाहते हैं, अपनी एनर्जीज़ को आप नेगेटिव एनर्जीज़ को लेट गो करना चाहते हैं, रिलीज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका और आपके पार्टनर का रीयूनियन हो जाए, रिश्ता आगे बढ़े, खुशियाँ आ जाएं, ज़रूर क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग, साइकिक रीडिंग होता है। यहाँ पर जो भी राशियाँ आती हैं या जो भी नंबर्स आते हैं वो कोई ना कुछ आपको कहना चाहते हैं। हर एक मैसेज होती है आपके लिए। ओके, सो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिए जितना हो सके। उनके साथ जो भी वक्त बिताया है उसे याद कीजिए और देखते हैं आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में क्या निकल कर आता है। उसके बाद हम देखेंगे टैरो कार्ड से भी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड डीप इमोशंस क्या है। चलिए कैंडल को लाइट करते हैं। पार्टनर को याद कीजिएगा। अपने पर्सन को याद कीजिएगा, जितना हो सके उतना याद कीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने भी लोग जिस भी पर्सन को सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी भावनाएं क्या है इस वक्त, आपके पर्सन की इमोशंस क्या है। जो आपके पर्सन है ना, वो आपके करीब आना चाहते हैं। अगर दूरियां हैं तो मिटाना चाहते हैं। ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपके साथ कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। ओके, ये पर्सन जुलाई बॉर्न हो सकते हैं या इनकी बर्थ डेट 7 हो सकती है, 25 हो सकती है या 16 हो सकती है किसी भी महीने की। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं। जैसे कि इनको प्यार भी है ना, कभी बताते नहीं हैं। ओके, ये पर्सन को हमेशा ये लगता है ना, मतलब ये भावुक है, इमोशनल है पर्सन, और इनको ये लगता है ना कि आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हो। अगर आपने एक कॉल नहीं किया तो इनको लगेगा कि अरे यार क्या हो गया, तो मुझे इग्नोर कर रहे हो। लेकिन ऐसा देखा जाए तो ये पर्सन काफ़ी बार आपको इग्नोर करते हैं। ये पर्सन काफ़ी बार ये कहते हैं ना कि मैं बिज़ी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और उसके बावजूद ये पर्सन यही सोचते रहते हैं ना कि आप उनको चेज़ करें, आप उनके पीछे पीछे आएँ, आप उनको कॉल करें, मैसेज करें। अगर ऐसा नहीं किया तो पर्सन कुछ और मतलब निकालते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, इनकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी है और आपको खोने का डर आज इस एनर्जी में मुझे दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा, बहुत आगे बढ़ता हुआ रिश्ता मुझे नज़र आता है। इस पर्सन की सोच यहाँ पर ना, जैसे कि आपको खोना नहीं है या फिर आपके साथ रिश्ता तोड़ना नहीं है, आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना है, किसी और को होने नहीं देना है, ये सारी सोच है। पर्सन ना मतलब कहीं न कहीं आपको अपना बनाना तो चाहते हैं, लेकिन ज़िद के साथ। ओके, आप माने ना माने उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको अपना बनाना है, क्योंकि एक बार अगर आप चले गए या एक बार अगर, कहीं न कहीं ऐसा है ना कि पर्सन मूड स्विंग्स वाले हैं आपके पार्टनर। लेकिन आप जो है ना, वो ऐसा है ना कि एक बार आपने कह दिया सो कह दिया। इनको ऐसा लगता है कि एक बार अगर आपने रिश्ता तोड़ा या इस पर्सन से दूरियां बनाई, आप पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे इनकी तरफ। सो एक डर है इस पर्सन को, मतलब कहीं ना कहीं आपके स्वभाव से, आपकी आदत से वाकिफ है पर्सन। बहुत लंबा रिश्ता चला है आप दोनों का, ऐसा ही मुझे यहाँ पर नजर आता है। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम की एनर्जी आज मुझे दिखाई देती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे लंबे, दोनों में हाइट डिफरेंस बहुत है। ओके, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप 5 फीट है ना, तो ये 6 फीट, 6.2 फीट, ऐसी एनर्जी, मतलब बहुत काफ़ी हाइट का डिफरेंस मुझे दिखाई देता है। और काफ़ी, एक तो ये है या फिर एज डिफरेंस है, जैसे कि 10-15 साल छोटे बड़े हो सकते हैं एक दूसरे से। ट्विन फ्लेम कनेक्शन स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। आपके पार्टनर की राशि जो इस वक्त नजर आती है उसमें वृश्चिक, स्कॉर्पियो, एरीज मेष राशि, जेमिनाई मिथुन राशि दिखाई देती है, पाइसेस मीन राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, जेमिनाई
फिर से जेमिनाई स्ट्रॉन्ग आई है, हो सकता है दोनों की मिथुन राशि है। ओके, लिब्रा तुला राशि दिखाई देती है और लीवो सिंह राशि इस वक्त मुझे दिखाई देती है। ये पर्सन चाहते हैं ना कि आप अपने दिल का दरवाज़ा फिर से खोलें, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, आपने दिल का दरवाज़ा बंद किया है इनके लिए, या आपने कह दिया कि दफ़ा हो जाओ मेरे ज़िंदगी से, मौत मुझे बहुत तकलीफ़ दी है तुमने, जब भी आते हो प्यार का नाटक करके चले जाते हो, अभी दफ़ा हो जाओ, मत आओ। ठीक चाहते हैं ना कि फिर से एक मौका दे दो। ओके, आपने शायद इस पर्सन को सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, मतलब कहीं ना कि प्यार है आपका, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, लेकिन इनका जो सोच है, इनकी जो बिहेवियर है, या ये जो इतना आपको तंग करते हैं ना, आपका मन नहीं करता, आपको लगता है कि चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। काफ़ी बार आप रोए हो इस पर्सन की वजह से, काफ़ी बार आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा चुके हो इस पर्सन की वजह से, और ऐसे कुछ ना कुछ ये पर्सन हरकतें ज़रूर करते हैं जिसकी वजह से आपको मानसिक तनाव आ जाता है या बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। आज पर्सन खुद इमोशनल है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हैं, और इनको पता है कि आप अभी ना मतलब कहीं न कहीं नहीं बदलोगे, अपना फ़ैसला नहीं बदलोगे। अगर आपने कह दिया इस पर्सन को कि निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, तुमको जब-जब ज़रूरत होती है तब-तब तुम आते हो, और जब तुम्हारा मन भर जाता है तो निकल जाते हो, इससे अच्छा है कि मुझसे दूर ही रहो। तो ये बातें इनको, इनके कान के ऊपर गूंज रही हैं। ओके, इनको ये डर सा लग रहा है कि अभी आप कुछ भी करके इनको माफ़ नहीं करोगे, तो ये कहीं न कहीं पास्ट में जा चुके हैं कि उनको ये अपनी कर्मों की सज़ा मिली है, इन्होंने जो आपके साथ किया उसके लिए। तो ये रो रहे हैं कि काश मैं उस वक़्त अपने आप को सुधारता या सुधारती, या फिर वो जो बात कर रहे थे, कैसे बर्ताव कर रहे थे आपके साथ, वो उनके समझ में आता, कोई उनको समझाता अच्छे से। तो मुझे लगता है ना, ये सेंटिमेंटल, आज सेंटिमेंटल पर्सन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा भावुक भी है, और ये पर्सन को रियलाइज़ेशन हो रहा है, आपके साथ ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता, वैसा करते तो ये होता, वो होता। कहीं न कहीं इनको लगता है कि इन्होंने जो-जो चीज़ें नहीं की ना, उसके ऊपर पछतावा है। ये पर्सन को ये भी लगता है ना कि अ, अभी वो आपको दिल से नहीं निकाल सकते। आगे नहीं बढ़ सकते पर्सन आपके बिना, या अपने दिल से आपको हमेशा के लिए निकाल तो नहीं सकते, लेकिन ये प्रयास करेंगे, ये कोशिश, बार बार कोशिश करेंगे। जब तक आप नहीं मानते ना, तब तक ये कोशिश करेंगे। शायद ये कॉल करें, मैसेज करें, लॉन्ग डिस्टेंस है तो बार बार ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आए, ताकि आप मान जाओ, आपको भरोसा हो जाए इस पर्सन के ऊपर कि हाँ, ये सच में बदल चुके हैं, पहले जैसे नहीं रहे। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा प्रयत्न करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, ओके, कि आपका दिल जीते। आपके पर्सन के नाम का पहला लेटर वी हो सकता है, विजय, विजया, वैजंती, वैशाली। सो वी लेटर वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद मुझे यहाँ पर आर लेटर, के लेटर दिखाई देता है, यू लेटर दिखाई देता है, पी लेटर से नाम हो सकता है, एस लेटर से नाम हो सकता है। आपके ऊपर ना, इस रिश्ते के ऊपर एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं। एक तो आपको एंजल नंबर्स, आप मानते हो एंजल्स को, या एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं। ओके, या फिर यहाँ पे एंजल सिंबल्स है, विंग्स का सिंबल है। ज़रूर आप कहीं ना कहीं आपके ऊपर कृपा है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है इस रिश्ते के ऊपर भी, और कहीं ना कहीं आप दोनों के ऊपर भी। मतलब मुझे लगता है ना कि अभी आप दोनों पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हो। एंजल्स, जब भी एंजल विंग्स आते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं अभी आपकी ज़िंदगी बेहतर बनने की एक संकेत है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने का एक संकेत है। ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि एंजल नंबर जो यहाँ पर दिखाई देता है वो 111 है, और साथ ही साथ 777 भी है। तो जो भी आपको दिखाई देता है उसे आप क्लेम करें। आज 7 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज के रीडिंग में। ये से पर्सन अभी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या इमोशनली ना बहुत ज़्यादा आपको चाहने लगे हैं, आपके बारे में सोचने लगे हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ तो हो सकता है कि ये आपको मैसेज करते हैं, उसके बाद 2 दिन मैसेज ही नहीं कर रहे हैं। ओके, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक तो ये स्टक सिचुएशन है, इनका मूड स्विंग्स बहुत है। ओके, इनकी चंद्रमा की एनर्जी, मून एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकती है इनके ऊपर, और ये कहीं न कहीं ना अपनी माँ की बातें बहुत ज़्यादा सुनने वाले पर्सन हो सकते हैं।
ओके, एक तो इनकी माँ से बहुत अच्छी जमती है और माँ के शब्द के आगे ये कुछ भी नहीं कदम उठाते। ओके, जो माँ कहेगी वो है। सो मुझे लगता है कि अपनी मदर के साथ इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, आपके और इनके बीच में ये एक झगड़े का कारण हो सकता है कि इनको जब भी कुछ भी कहो तो ये अपनी मदर के बारे में ज़रूर कहेंगे आपको कि मेरी माँ नहीं मानेगी, मेरी माँ ऐसी कहेगी या माँ कहेगी तो होगा। कहीं न कहीं आपको गुस्सा देने देने वाली चीज़ें बहुत बार ये कहते तो हैं, क्योंकि आप ये चाहते हैं ना कि पर्सन अपनी आँखें खोले, आपसे प्यार किया है। माँ तो हमेशा उनके साथ ही रहेगी, ओके? लेकिन हो सकता है कि माँ बहुत नेगेटिव है, ये उसको नहीं समझ पा रहे, क्योंकि यहाँ पर बिच्छू का सिंबल है। वो पीछे से इनको इन्फ्लुएंस करती है, इनकी मदर, या इनकी मदर जो है इनका दिमाग ख़राब करती है, गलत सोच इनके दिमाग में डालती है और आप दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़े उसके वजह से होते होंगे। तो आप कहना चाहते हैं कि तुम अपने दिल की सुनो, अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, इसके कहने पर, उसके कहने पर आगे मत बढ़ो। सो मुझे लगता है कि एक एनर्जी यहाँ पर है ना कि पर्सन आज अकेले हैं और अकेले में वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। अकेले जब-जब होते हैं ना पर्सन, ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। कभी-कभार ये रोते होंगे, कभी-कभार ये आपकी तस्वीरें देखकर आपको याद करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं। तो अकेले में जब भी ये पर्सन, भले वो काम में बिज़ी है या इनको आपके ख़्याल ज़रूर आते हैं। ऐसी कुछ ना कुछ घटना होती है, ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ इनके सामने आ ही जाती है, कोई ना कोई बात ऐसी आ ही जाती है, ठीक आपकी याद इनको दिलाती है। तो आज ये पर्सन तो कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं ना कि इन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई होंगी या इन्होंने आपसे बातचीत करना बंद की होगी, लेकिन ये आपकी एनर्जी से निकल नहीं पाए, आगे नहीं बढ़ सके ये पर्सन। उनको यही सोच में बार-बार कहीं न कहीं इनको ये विचार जो है परेशान कर रहे हैं ना कि ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात है आप दोनों में कि वो आपको कंप्लीटली भुला नहीं सकते? कंप्लीटली आपको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश भी की तो ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि आपकी इंटेंसली याद आती है। मुझे लगता है ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं पर्सन, ठीक है? मतलब अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा चुप है ना और इस पर्सन ने ब्लॉक किया है तो ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि क्या होगा आगे, आगे क्या करना चाहिए। मतलब अभी भी आप अगर यहाँ पर एनर्जी में आपको मैं बताऊँ तो ये पर्सन स्टक है, मतलब अटके हुए हैं पूरी तरीके से, किसी की एनर्जी से नहीं निकल पा रहे और पूरी तरीके से आपके टुवर्ड्स भी नहीं आ पा रहे। हो सकता है इनको देर लगेगी, जैसे कि फुल मून एनर्जी तक, आने वाली पूर्णिमा तक ये पर्सन की सोच पूरी तरीके से परिपक्व हो जाए, बदल जाए और आपके आपके लिए स्टैंड ले, आपके लिए आगे बढ़े, आपसे मिलने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना ख़याली पुलाव, बहुत कुछ पका रहा है, यानी पक रहा है इनके दिमाग में। बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये करूँगी, वो करूँगा। तो ये बहुत कुछ सोचते हैं, रियलिटी में या प्रैक्टिकली चुप है, साइलेंट है। आपको मुझे लगता है कि इस साइलेंट ट्रीटमेंट जो है ना इनका, आप यही कहते होंगे ना इतनी तड़प है या इतना मुझे याद कर रहे तो मैसेज क्यों नहीं कर रहे? कहीं न कहीं मतलब आप रैंडमली, मतलब आप ये चाहते हो ना कि पर्सन अगर इनके दिल में है तो आपको बोले, कहे, जो कि वो नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से आपको तकलीफ़ होती है। मतलब कहीं न कहीं आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। आपको लगता है कि ये रिश्ता टाइम पास का रिश्ता है। ये रिश्ता, अगर इसको आपको आपकी फ़िक्र होती या इतना ही आपका ख़्याल होता तो कब के आ जाते या फिर कब की कॉल मैसेज करके आपके साथ बात करते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो एक साइड में आपका मन यही कहता है ना कि छोड़ दो यार, इस पर्सन को जाने दो, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। तो ये कहीं न कहीं मतलब आप भी एक ऐसी सिचुएशन पर है ना, आर या पार फैसला नहीं ले पा रहे हो। मतलब इस पर्सन से मूव ऑन करने का ख़्याल तो आता है रात में, लेकिन दिन में आप उसे इग्नोर कर देते कि नहीं, लेट मी वेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम और दे देते हैं इस रिश्ते को। सेम वे में आपके पर्सन, इसलिए मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम्स हैं, उनकी सोच और आपकी सोच एक जैसी ही है। वो आपसे जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं ना, वो आप भी उनसे रख रहे हो। अगर वो ज़िद्दी है तो आप भी कहीं न कहीं ज़िद्दी हो सकते हो। सो मिलती-जुलती सोच है। इस पर्सन की बर्थ डेट ना 14 हो सकती है, 12 हो सकती है या 11 हो सकती है, 17 हो सकती है,
साथ ही साथ इस पर्सन की बर्थ डेट 8 हो सकती है, 18 हो सकती है, 18। एच लेटर मुझे स्ट्रांगली अभी नज़र आता है, एच। ओके, जैसे कि हितेश, हितेन, हर्षिता, इस टाइप का नाम यहाँ पर मुझे एच लेटर से दिखाई देता है। ज़रूर ये पर्सन दूरियां मिटाना तो चाहते हैं। ओके, क्योंकि अभी उनको लगता है ना कि लिमिट बहुत, मतलब सर के ऊपर से पानी जाने लगा है, मतलब ये बर्दाश्त के बाहर है। क्योंकि एक तो अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं पर्सन, और हो सकता है कि आप बिजनेस पार्टनर्स हैं या आप दोनों मिलकर शॉप चलाते हैं, कोई होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, या दोनों ने मिलकर कुछ प्रोजेक्ट शुरू किया था और आज वो अकेले पड़ चुके हैं। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर किसी की मुझे यहाँ पर कैच कर रही है। तो हो सकता है कि वो अभी कहना चाहते हैं ना कि तुम मेरे साथ रिश्ता रखो ना रखो ये बाद में देख लेंगे, लेकिन जो प्रोजेक्ट हमने लिया है या जो हमने सोचा है बिजनेस के बारे में, या जो भी काम कर रहे हैं आप दोनों दोनों मिलकर जो कर रहे हैं पार्टनरशिप में, उससे एटलीस्ट हम चालू रखें। ओके, सो मुझे लगता है कि बहुत अकेलापन है इस पर्सन की ज़िंदगी में, और उनको लगता है ना कि उसमें से आप ही उनको सहारा दे सकते हो। अभी कल तक आपको इस पर्सन के सहारे की ज़रूरत थी, आज ये पर्सन टूट चुके हैं। आप कह सकते हैं ना कि ये पर्सन बुरी तरीके से ना अकेलापन से जूझ रहे हैं। मतलब हो सकता है कि दोस्त हैं, हो सकता है कि कलीग्स हैं, हो सकता है कि फैमिली है, लेकिन उनको अपना ऐसा कोई लगता नहीं है। ये बात है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स हैं, तो वो एक अकेले तो रह ही नहीं सकते, ज़्यादा टाइम आपसे दूर रह ही नहीं सकते, ना ही आप। भले आप नफ़रत करें, भले आप रिश्ता तोड़ें, लेकिन ये रिश्ता आगे तक जाता है। ओके, कहीं न कहीं आत्मा से जुड़ा हुआ रिश्ता, दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता, और इतनी आसानी से वो आपको ऐसे उठाकर अपने ज़िंदगी से निकाल भी दिया है ना, तो फिर से वो आपके पास आएँगे। ये कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं आपको। ओके, कुछ पैसे देना चाहते हैं, पता नहीं आपसे लिए थे पैसे या किस चीज़ के पैसे, लेकिन यहाँ पर मनी मुझे दिखाई देता है। ओके, फाइनेंसेस से रिलेटेड एनर्जी, जैसे कि आपके पैसे लौटाने हैं तो लौटाना चाहते हैं, आपको चेक देना चाहते हैं, आपको हेल्प करना चाहते हैं, या आपने हेल्प की थी वो रिटर्न करना चाहते हैं। सो मनी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, पैसे आ रहे हैं। पैसे की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई देती है कि समथिंग रिलेटेड टू मनी। हो सकता है कि आपने उनको मदद की थी, आपने उनको पैसे दिए थे, या फिर हो सकता है कि दोनों ने मिलकर लोन लिया था और उन्होंने कई हफ्ते नहीं चुकाए, आपने चुकाए, तो वो पैसे समथिंग रिलेटेड टू मनी। ओके, सो डेफिनेटली ये मनी से रिलेटेड, और उस बहाने से वो आपको मिलना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जॉइंट अकाउंट है आपका और आपके सिग्नेचर्स लगते हैं। कुछ मुझे आज पार्टनरशिप, जॉइंट अकाउंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। कुछ ना कुछ मतलब गहरा रिश्ता है और फासले हैं, क्योंकि जॉइंट अकाउंट उस हाँ, आप उस लिमिट तक चले गए कि जहाँ पर आपने जॉइंट बैंक अकाउंट खोला, या दोनों ने मिलकर दोनों के नाम पर पार्टनरशिप में लोन लिया। मतलब कहीं न कहीं यही सोच कर लिया था कि हम ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, और अभी आप दोनों साथ में हैं ही नहीं। सो वो एनर्जी यहाँ पर क्लिक हो रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है ना जो पर्सन को बार-बार ऐसा लगता है ना कि उन्होंने आपके साथ धोखेबाज़ी की है। वो धोखेबाज है ही नहीं, लेकिन उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ धोखेबाज़ी की है। आप फ़ील करते होंगे आपके साथ चीटिंग की है, ऐसा आप फ़ील करते होंगे, और वो प्रूफ़ करना चाहते हैं कि आई एम नॉट चीटर, आई एम नॉट धोखेबाज। मेरी मजबूरी है, या मेरा मेरा काम या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, या हो सकता है कि बहुत बार इस पर्सन ने आपको गलत ही समझा है, और आज आज वो कहीं न कहीं अपने ही, कहते हैं ना कि अपनी ही नज़रों में गिर चुके हैं। कुछ सच्चाई इनके सामने आई है इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि यहाँ पर सीरियसनेस नज़र आता है। ओके, दोनों के बीच में इस पर्सन ने जो फासले क्रिएट किए थे या बाउंड्रीज़ क्रिएट की थी, उसे वो अभी ख़त्म करना, लक्ष्मण रेखा को ख़त्म करना चाहते हैं। वो आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, एक वापस कदम रखना चाहते हैं। ओके, चाहे आप उनको एक्सेप्ट करें ना करें, ये कोशिश करेंगे। मैंने पहले भी कहा कि पर्सन ना कोशिश करना चाहते हैं किसी की हेल्प से भी।
कोई है आपका वेल विशर ज़रूर है, मतलब आपका और उनका रिश्ता ना कोई बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसे कोई इंसान हो सकता है, हो सकती है, जो आप दोनों को खुश देखना चाहता है, खुश देखना चाहती है और उसकी मदद से ये पर्सन आपको अप्रोच करे, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है, इनकी पर्सन कुछ भी हो, आपका साथ नहीं छोड़ सकते। मतलब इनको ये लगता है कि आपको छोड़कर वो आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इन्होंने कहा भी है कि वी हैव एंडेड दिस रिलेशनशिप, प्लीज़ मूव ऑन, या मूव ऑन करते हैं दोनों, लेकिन नो, इस पर्सन को कहना आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप करते हैं ना तो बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। और जिसको आपने अपने दिल में जगह दी है, उसको निकालना तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। तो ये पर्सन आज अपने दिल से पूछ रहे हैं कि मैंने जो किया, उन्होंने जो किया आपके साथ, क्या वो सही किया? नहीं किया। सो ये पर्सन को खुद ही पता चला है ना कि आपके साथ जो भी किया वो गलत किया। वो अभी कोशिश करके सब कुछ ठीक तो कर सकते हैं। आप माने ना माने, ओके, ये कोशिश करना चाहते हैं। ओके, सो मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत से लोगों की एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। मतलब एक वक्त था जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल जमती नहीं थी, बनती नहीं थी, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं था, लेकिन अभी ये पर्सन को सिर्फ आपकी शक्ल नहीं देखना है, बल्कि आपके साथ रिश्ता चाहिए। तो ये एनर्जी में चेंज इसी को कहते हैं। कल तक जो एनर्जी थी आज वो नहीं दिखाई देती मुझे। कल तक एनर्जी खराब थी, कल तक सोच खराब हो सकती है, आज इनकी सोच बदल चुकी है, खुद से अभी आना चाहते हैं। कल कल तक वो पर्सन हो सकता है कि खुद ही चले गए थे, वही खुद ही आना चाहते हैं। कभी कभार होता है ना कि आपको जॉब पसंद नहीं है, आप गुस्से में रिज़ाइन कर देते हो, लेकिन फिर से आप अप्लाई करते हो कि फिर से ज्वाइन करूँ, तो क्योंकि आपको बाद में होश आ जाता है कि अच्छा है यार, थोड़ा प्रॉब्लम है लेकिन ठीक तो है। तो इनको भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि हो सकता है कि आप गुस्से वाले हो, लेकिन अच्छे हैं, दिल के साफ़ है, आप कहीं ना कहीं एटीट्यूड है, लेकिन आप उनसे प्यार करते हो। तो ये वो अच्छी चीज़ें नहीं देख रहे थे आपके बारे में, सिर्फ बुरी चीज़ें वो देख रहे थे, और उसके ऊपर से उन्होंने डिसीजन लिया आपसे अलग होने का या आपसे दूर रहने का। लेकिन आज वो आपके बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं, आपने जो अच्छा किया है इनके लिए, उसके बारे में सोच रहे हैं, ना कि बुरी चीज़ों के बारे में। और ये एक पॉजिटिवली एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ ज़रूर चाहते हैं। मतलब इस पर्सन को ये लगता है ना कि अभी फिर एक मौका देंगे, इस रिश्ते को एक मौका देंगे। और इनको इतना विश्वास है ना कि पर्सन को लगता है कि इन्होंने कई बार आपको हर्ट किया है, कई बार इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, दुखाया है दिल, और आपने उनको कई बार माफ़ भी किया है। तो इस बार भी आप उनको माफ़ करेंगे, इतना तो इस पर्सन को एक गारंटी है कि आप कठोर दिल नहीं है, आप पत्थर दिल नहीं है। आपका दिल या आपके इमोशंस तुरंत मतलब कहीं ना कहीं पिघल जाते हो, आप इस पर्सन को देखकर ना पिघल जाते हो। देखिए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आप दोनों की फेवरेट हो सकती है, स्ट्रॉबेरी। ओके, आज फिर से स्ट्रॉबेरी, पिंक रोजेस आपको, या पिंक कलर आपका फेवरेट हो सकता है, या आपके पर्सन का कुछ गिफ्ट भी मिलेगा आपको। ओके, एक फ्रेंडशिप से शुरू हुआ आप दोनों का रिश्ता, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। रिश्ते में रियूनियन है, रिश्ते में फासले मिटते हुए नज़र आते हैं, और रिश्ते में एक पॉजिटिव एनर्जी भी मुझे इस वक्त दिखाई देती है। कहीं ना कहीं करीब आ रहे हो आप। यूनिवर्स चाहते हैं ना कि अब ये दूरियां मिटे। यूनिवर्स चाहते हैं ना कि आप दोनों एक मौका एक दूसरे को दें, और इस दूरियों को ख़त्म करें और एक नई शुरुआत करके देखो। ज़रूर आपको फ़र्क दिखाई देगा, आपको भी इस पर्सन में फ़र्क दिखाई देगा, और उनको भी आपकी सोच में चेंज दिखाई देगा, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता और भी मजबूत होते हुए मुझे नज़र आता है। देखते हैं टैरो कार्ड से, टैरो कार्ड से क्या एनर्जी। 3 कार्ड्स लेंगे। एंजल्स गाइड, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की आज एनर्जी इस वक्त। ओके, देयर इज हाई प्रीस्ट्रेस। एंजल्स एंड यूनिवर्स प्लीज गाइड। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 1 मोर कार्ड, 10 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर ये पर्सन ने सीक्रेटली आपको एडमायर किया। आपसे दूरियां बनाने के बाद इनको लगा कि आपका दिल तो तोड़ा इस पर्सन ने, अभी उनको ये रियूनियन करके ठीक करना होगा। ओके, सो ये एनर्जी है। ये पर्सन शांत थे, सही वक्त आने का इंतज़ार शायद कर रहे थे। आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, इसमें स्टक रहे।
ओके, ये आपके ऊपर इनकी नज़र तो रही है, अगर वो दूर है ना तो आपके ऊपर नज़र रही है। इनको एहसास हो रहा है कि आपका दिल तोड़कर, आपको तकलीफ़ देकर इस पर्सन ने क्या-क्या आपके साथ किया है ना, वो आज सोचा है इस पर्सन ने। ब्रेकअप के बाद पैचअप यहाँ पर एनर्जी है। मतलब पर्सन को लगता है कि ये ब्रेकअप अभी ख़त्म करते हैं। ओके, बहुत से लोगों का अगर डिवोर्स भी है, तो भी यहाँ पर वो डिवोर्स केस कैंसल करते हैं और फिर से शादी को ठीक करते हैं, ऐसी एनर्जी, क्योंकि ये मैरिड, सिंगल सबके लिए रीडिंग है। सो यहाँ पर एक रीयूनियन है 10-10। ओके, सो क्लेम कीजिएगा 10-10 की एनर्जी। कैंसर, कर्क राशि, पाइसेस, मीन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि भी स्ट्रांग नज़र आती है। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।